जय श्री राम। समाज की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज हर परिवार में अकेले अगर है तब तो अपना भाई अकेले झेलना है, लेकिन यदि दो भाई हैं तो उनमें भी नहीं पट रहा है। दो भाइयों में बड़े लड़के की शादी हो गई तब तक तो ठीक है, बहू आई है घर में ठीक ठाक है। दूसरी बहू जब आ जा रही है तो ज़्यादा दिन खटपट खटपट शुरू हो जा रहा है। बहुओं में तालमेल नहीं है, भाइयों में तालमेल नहीं है। और अगर 4 भाई 5 भाई हो जा रहे हैं तो सवाल नहीं पैदा होता है। सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और भ्रांतियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक जगह उठना बैठना तो दूर, एक साथ खाना पीना तो दूर, बोलचाल बंद हो जाता है, आना जाना बंद हो जाता है, न्योता हकारी बंद हो जाती है, मौका परोजन पर मिलना जुलना बंद हो जाता है, होली दीपावली पर मिलना जुलना बंद हो जाता है। क्यों हो जा रहा है ऐसा? जबकि शादी विवाह के पहले बहुत प्रेम रहता है, भाई भाई में बहुत प्रेम रहता है, लेकिन विवाह होता है जहाँ धर्म पत्नियाँ आ जाती हैं बाहर से तो धीरे 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 प्रेम कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? उसके जो कारण हम समझ रहे हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। हो सकता है हमारी बात गलत हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम कह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि अपने विवेक से लोग नहीं चलते। जब तक अपने विवेक से चलेंगे, चिंतन करके विचार करके मनन करके कोई कार्य करेंगे तब तक दिक्कत नहीं होती है। अब उसमें उनके राय देने वाले उनके साले हो जाते हैं, उनके साढ़ू हो जाते हैं, उनके समधी हो जाते हैं, उनके रिश्तेदार हो जाते हैं। अब उनके रिश्तेदार अलग हैं, आपके रिश्तेदार अलग हैं। वो अपने रिश्तेदार से राय लेते हैं, वो अपने रिश्तेदार से राय लेते हैं, अपने साढ़ू से राय लेते हैं, अपने साले से राय लेते हैं, पत्नी का भी राय होने लगता है। तो अपना विवेक कुछ रह ही नहीं जाता। अगर शायद अपने विवेक से आदमी अगर चले चिंतन मनन करके तो उचित अनुचित का विचार करे तो बहुत सी भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। लेकिन प्रायः हर घरों में यही स्थिति है। जब तक बड़े लड़के की शादी हुई है, जब तक एक बहू आई हुई है तब तक तो ठीक है। जहाँ दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, फिर धीरे 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 डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। और उसके कारण और क्या हो सकते हैं? यही कारण होते हैं कि मान ले अलग अलग हो गए तब तक तो ठीक है, सभी भाई अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं है। अलग अलग तो जन्म ही हुआ है सबका, अलग होने में कोई बुराई नहीं है। अलग हो भी जाएं, अपना घर मकान द्वार भी अलग बनवा लें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कुछ परिवार हैं जो तालमेल सामंजस्य समन्वय बना के चलते हैं, सब कुछ अलग अलग है उनका, लेकिन मौका पर परोजन पर एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते हैं, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते हैं। और कुछ परिवारों में क्या होता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे निजी रिश्तेदार, ये हमारे समधी हैं, ये हमारे साढ़ू हैं, ये हमारे साले हैं, तो वो उन्हीं के यहाँ केवल बस वहीं तक सीमित हैं। अगर शायद सबके रिश्तेदार सबसे मिलते जुलते, सबके साले सबसे मिलते जुलते,
सबके साढ़ू सबसे मिलते जुलते तो शायद ये अंतर पैदा नहीं होता। प्रायः हर घर में हर जगह एक ही शिकायत है कि बहुत कुछ हैं भी, कुछ परिवारों में हैं, भाइयों में बहुत सुमत है, लेकिन प्रायः यही हो रहा है कि सामंजस्य और समन्वय नहीं है। तो ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। समन्वय कैसे हो, सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इस पर जब से आदमी अपने विवेक से नहीं चलेगा, अपने विचार से नहीं चलेगा, आत्मचिंतन नहीं करेगा, तब तक सही निर्णय नहीं ले सकता। जब तक दूसरों के सलाह पर आदमी आश्रित रहता है, साढ़ू का सलाह, साले का सलाह, ससुर का सलाह, समधी का सलाह, समधिन का सलाह, तब तक जो है उचित काम नहीं कर सकता। जो भी करेगा उटपटांगे करेगा। तो समझदारी तो इसमें है कि आदमी स्वयं चिंतन करे, आत्मचिंतन करे, और जहाँ जो है सबसे समन्वय बना करके जब चलता है तभी होता है। मैं ये एक सामान्य बात मैं कह रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के परिवार के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। एक सामान्य सी बात हो गई है ये। तो इसमें प्रेम भाव, आदर, सम्मान तभी बना रह सकता है जब व्यक्ति खुद चिंतन मनन करे और देखे, अपनी कमियों को देखे कि हमारे में क्या कमी है, हमारे में कहाँ दोष है, और दूसरा भी, दूसरे को भी बताओ तो दूसरा भी सुने, उसको महसूस करे, और अपनी गलती हो तो उसको रियलाइज करे, माने। और जब अपनी ही बात को ज़बरदस्ती अगर जोतेगा कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो समन्वय नहीं हो सकता। समन्वय तो तभी होगा जब एक दूसरे की बात सुने, समझें, चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और थोड़ा एडजस्ट करें, समायोजन करें, तब हो सकता है। तो इस पर सभी परिवारों को आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरी बातें कहाँ तक सही है ये आप लोग कमेंट पर बताइएगा, शेयर भी करिएगा, हमारी बातें पहुँचें और लोगों तक। मैं चाह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी बातों से कुछ अच्छी बात कहें हम, अपने बुद्धि विवेक से हमने कहा है, इसमें हो सकता है सही न भी हो। जैसा हो आप कमेंट करें। जय श्री राम।